बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, हमारे पास जो आज लेक्चर है वो है कॉन्फिडेंस इंटरवल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। और इनके जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी स्टूडेंट, एग्जाम्स में मेजॉरिटी क्वेश्चंस भी इन्हीं के आते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल के। और आपने कहाँ जी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करनी है, वो भी मैं आपको साथ साथ डिस्क्राइब करूँगी और इंशाल्लाह इस पर भी हम लेक्चर्स बनाएंगे। अच्छा, एस्टिमेशन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशंस बताती हूँ कि हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है? बिलीफ ऑफ द पर्सन, द बिलीफ। पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर साथ साथ मैं आपको डिस्क्राइब कर बताती हूँ और इसके बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ। बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन टू वैल्यूज that the given values of population parameter lies in it is called confidence interval। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है? देखिए, हम कहते हैं कि वैसे भी कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हम किसको कहते हैं कि हमें कितना यकीन है अपने आप पे कि ये बात इतना ट्रू हो सकती है। ठीक है, हम यही कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल। तो जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो भी सेम है कि हमारे पास क्या है? बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन टू वैल्यूज दैट द गिवन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट, कि हमारा कितना ज़्यादा बिलीफ है उस चीज़ पे कि टू वैल्यूज जो हैं वो इस इंटरवल के दरमियान ही आ रही हैं। ठीक है, तो वो जो बिलीफ ऑफ द पर्सन होता है ना, मेन चीज़ बिलीफ ऑफ द पर्सन, तो वो आपका क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। इंटरवल आपको पता है कि हम क्या कहते हैं कि जो टू वैल्यूज़ के दरमियान हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू वैल्यूज़ जो गिवन हैं, ठीक है, उनके दरमियान, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक जी अल्फ़ा बाई 2 है एंड यहाँ पॉजिटिव जी अल्फ़ा बाई 2, तो ये मेरे पास टू वैल्यूज़ है। टू वैल्यूज़ के दरमियान हाउ मैनी कॉन्फिडेंस, हमारे पास कितना कॉन्फिडेंस है पर्सन का कि वो जो टू वैल्यूज़ हैं वो लाइज बिटवीन देम, वो इन्हीं के दरमियान जो है लाइक आ रही हैं, दैट इज़ कॉल्ड द कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल। और हमारे पास ये जो एरिया, ये भी मैं आपको एक बार, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, हमारे पास क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और फिर कितना कॉन्फिडेंट हैं हम अपनी बारे में, वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि हमने कैसे शो करना है। अच्छा, इसमें जो स्टूडेंट हम पढ़ेंगे कॉन्फिडेंस इंटरवल में, ये जो हमारे पास टोटल रीजन है ना, एरिया, ये हमारे पास एरिया है ना, बट ये जो रीजन है ना जिसमें मैंने लाइंस लगाई हुई हैं, ये रीजन हमारे पास होता है एक्सेप्टेंस रीजन। एक्सेप्टेंस रीजन, ये जहाँ जो भी चीज़ आएगी वो हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें कोई वैल्यूज़ गिरी है तो इसका मीन है कि जो हमें जिस चीज़ का बिलीव था कि इन दो वैल्यूज़ के दरमियान हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो एक्सेप्ट हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है? एक्सेप्टेंस रीजन। और ये जो रीजन है ना, और ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन रीजन कि अगर आपकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपके इन ये जो लाइनिंग वाला एरिया है जिसमें आपका कहते हो कि बिलीव था कि हमें ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये इनके दरमियान लाई करेंगे, अगर इनके दरमियान लाई नहीं किए हैं बल्कि यहाँ आ गई आपकी वैल्यू, तो आपकी जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्शन रीजन में आ गई है। ठीक है, तो यही डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, कि हम क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द टू वैल्यूज़, कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द टू वैल्यूज़ दैट द गिवन वैल्यूज ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। हमारे पास क्या है कि कितना बिलीफ है पर्सन को अपने आप पे कि जो टू वैल्यूज़ हैं, आपका जो आंसर है उन वैल्यूज़ के मिड में ही आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होता है? कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टूडेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल, अगर हम फॉर एग्जांपल हमारे पास थीटा है, ठीक है, तो हम उसको ले लेते हैं जी, ऐसे शो करते हैं थीटा को, दिस लोअर एंड अपर। ठीक है, ये हम शो करते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं कि वी आर दैट इंटरवल कंटेन्स द अननोन पैरामीटर्स थीटा, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट इज इन द फॉर्म लोअर थीटा एंड अपर, L shows lower limit and U shape upper limit, where L and U depends upon the value of statistic theta head of the random sample selected from the population
एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। स्टूडेंट हमारे पास देखिए जो हमारे पास क्या है पॉपुलेशन पैरामीटर की है, बट हमने जो भी वैल्यूज़ फाइंड करनी है वो सैम्पल ऑफ स्टैटिस्टिक की होगी ना। ये हमारे पास क्या है सैम्पल स्टैटिस्टिक जो हमारे पास है, सैम्पल जो हम फाइंड करें पैरामीटर, तो ये हमारे पास क्या है कि इसका अनबाइज्ड एस्टिमेटर ऑफ द थीटा है। तो ये यहाँ हमारे पास ये वैल्यू शो करेगा, बट जो एल है वो आपकी शो करता है लोअर लिमिट को इसमें, ठीक है। कि आपकी लोअर वैल्यू जो है लोअर लिमिट क्या होगी, यू शेप शो कर रहा है आपकी अपर लिमिट को। तो सिंपल ये आपके पास आ गई अपर लिमिट। अब हम क्या कहते हैं कि वी डिटरमाइन फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थीटा टू वैल्यूज लोअर एंड अपर सच दैट probability of lower and upper is equals to any specified probability denoted by 1 by alpha and this one। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो हम क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी हम पी शोज बाय द प्रोबेबिलिटी लोअर एंड थीटा अपर, और हम लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। अब हम 1 माइनस अल्फ़ा क्यों लिखते हैं इसकी रीज़न भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ कि आप 1 बाय अल्फ़ा क्यों लिखते हो। हमने ये तो पढ़ा है कि द एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1, कि एरिया अंडर द कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने ये डिस्क्राइब किया था कि जो एरिया अंडर द कर्व है वो किसके इक्वल होता है 1 की इक्वल होता है। अब अल्फ़ा हम साथ क्यों लगा रहे हैं वो भी बताती हूँ। Then the probability of interval L and U containing the population parameter is 1 minus alpha। इसकी जो L and U लोअर एंड अपर की जो लिमिट है, जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो किस पे कंटेन होती है 1 माइनस अल्फ़ा पे। अब हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास आ जाता है, परसेंटेज कॉन्फिडेंस इंटरवल या कोफिशिएंट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट। हम कहते हैं कि अगर इंटरवल जो है वो प्रोबेबिलिटी रखता है 1 माइनस अल्फ़ा कंटेनिंग द ट्रू वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। द एग्जांपल अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रही हूँ 1 माइनस अल्फ़ा ले रही हूँ कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, अगर मेरे पास अल्फ़ा है जी 0.5, ठीक है। अगर मेरे पास अल्फ़ा क्या है 0.05 है, 0.05, हम कहते हैं एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल्स टू 1 तक। तो हम इस एरिया में से जितना हमें कॉन्फिडेंस है कितना ये अल्फ़ा जो हमारे पास आ रहा है वो हम क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। तो जो आपके पास वैल्यूज़ आएगी, फॉर एग्जांपल आपकी वैल्यूज़ आ रही है 0.95, तो आप कहते हो कि 95% यू आर कॉन्फिडेंस दैट वैल्यूज़ लाइज बिटवीन देन। तो आप 95% जो है वैल्यूज़ पे कॉन्फिडेंस होते हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये लाइज बिटवीन देन 95। इसी तरह आपके पास मेन जो आएंगी वो 0.05 होता है, 0.01 होता है, ऐसी वैल्यूज़ जो हैं बार बार रिपीट हो रही होती हैं ये। अच्छा, अब हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कि जब हम कहते हैं ना कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन मीन, हमारे पास 2 सिचुएशन आ जाती हैं। एक वो सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमारे पास सिग्मा जो है अननोन होता है और जिसमें सिग्मा नॉन होता है, तो वो भी हम डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगेन ज़रा सा बता दूँ कि कॉन्फिडेंस इंटरवल हमारे पास क्या है कि बिलीफ ऑफ द पर्सन बिटवीन द 2 वैल्यूज़, कि जो बिलीफ ऑफ द पर्सन है बिटवीन द 2 वैल्यूज़ दैट द गिवन वैल्यूज़ ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर लाइज इन इट इज कॉल्ड अ कॉन्फिडेंस इंटरवल। वो हमारे पास क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल है व्हेन पॉपुलेशन हमारे पास जो है बिलीफ मतलब कितना है पर्सन का कि कौन सी वैल्यू इन दो के दरमियान जो आपका आंसर है वो क्या लाई कर रहा है या नहीं कर रहा। अब ये जो एरिया होता है ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये रिजेक्शन रीजन होता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि लोअर एंड अपर लिमिट्स भी शो हो रही होती हैं, यहाँ आपकी लोअर लिमिट आ जाएगी, यहाँ अपर लिमिट आ जाएगी, ठीक है। 1 माइनस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा देखिए कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है कि आप कितने % श्योर हो कि आपका आंसर जो है वो ट्रू है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। आगे जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो नॉर्मल पॉपुलेशन विद म्यू नॉन एंड नॉर्मल पॉपुलेशन व्हेन म्यू इज़ अननॉन है, ये चीज़ मैं इंशाल्लाह डिस्कस कराऊंगी। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आपने मेन कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करने कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है। नेक्स्ट में फिर मैं इंशाल्लाह आपको 2 सिचुएशन बताऊंगी जहाँ हमारे पास सिग्मा अगर नॉन हो तो क्या लगता है और अगर अननॉन हो तो क्या लगता है। तब तक के लिए अल्लाह।